दाल चावल तो आपने काफ़ी खाए होंगे, लेकिन आलू पालक के साथ आप इस तरह से ये खिचड़ी बना के तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, हेल्दी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे आलू पालक दाल खिचड़ी। आलू पालक दाल खिचड़ी ज़बरदस्त आज हम प्लेटर बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, और बहुत कम खर्च में आप ये रेसिपी कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पालक बनाने के लिए एक खुला बर्तन लेंगे और इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे हम पानी लेंगे, तकरीबन यहाँ पे 1 लीटर पानी मैं शामिल कर रही हूँ और पानी को हमने बॉईल कर लेना है। तो पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी हम इसमें 1 गड्डी पालक शामिल करेंगे। पालक को मैंने काट के अच्छे से धो लिया। खुले पानी में कोशिश करें पालक धोनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मट्टी और रेत होती है। तो 1 अदद प्याज भी मैंने इसके बीच ही काट लिया था। तो इस तरह से 1 अदद अगर पालक बॉईल करते हो आप प्याज शामिल कर दे, यकीन जाने बहुत जबरदस्त टेस्ट आएगा आपका पालक के अंदर। तो सारी पालक शामिल करेंगे जी। तो ½ टी स्पून से कम इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, बाकी हम नमक बाद में डालेंगे, वो आपको बताऊंगी किस टाइम में हम शामिल करेंगे। नमक अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से हमारी पालक जो है ना वो गल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आंच आपने मीडियम से लो कर देनी है। तो एक साइड पे हमने पालक बॉईल होने के लिए रखी है, दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी करते हैं। खुला बर्तन लेंगे, इसमें ½ कप हम ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो कोशिश करें आप भी सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 1 अदद हम प्याज शामिल कर देंगे, छोटी मोटी कटी हुई, जिस तरह से मर्जी आप काट लें। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे जी। प्याज साडा हो चुका है फ्राई, इस तरह से अद्धो बिक्का सी प्याज फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना जी। तो इस चौड़े से शामिल कर देंगे 1 टमाटर, 3 अदद सब्ज मिर्चा। टमाटर में से थोड़ा जहा सॉफ्ट कर लेना है। साथ ही साथ कुछ मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर ½ टी स्पून, अदरक पाउडर ½ टी स्पून, लहसुन पाउडर ½ टी स्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक और लहसुन लेके उसका पेस्ट बना के खाने का चम्मच शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, थोड़ा जहा सटेंगे पानी, इसमें करेंगे कवर ताकि जल्दी ना साढ़े टमाटर जेड़े ना वो सॉफ्ट हो जान जी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इसमें शामिल करेंगे नमक ½ टी स्पून, क्योंकि पहले मैंने पालक में भी थोड़ा सा नमक डाला है। सुर्ख मिर्च ½ टी स्पून, या अपने टेस्ट के साथ जितने भी मसाले आप डाल सकते हैं। हल्दी ½ टी स्पून, बस इसमें मसाले बहुत कम शामिल होते हैं। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने अगर आप इस तरह से ये पालक का सालन तैयार करेंगे, बड़े ही टेस्टी, बड़े मज़े का बन के तैयार होगा। मसालों की हम बुनाई करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 4 से 5 मिनट अच्छे से हम मसालों की बुनाई कर लेंगे। साथ ही साथ कसूरी मेथी शामिल करेंगे ½ टी स्पून, 1 टी स्पून कसूरी मेथी इस तरह से हाथ में मसल के। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम आलू की अच्छे से बुनाई कर लेंगे जी। आलू की अच्छे से मैंने बुनाई कर ली है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं, और इसको ऊपर से कवर करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। पालक हमारी गल चुकी है, पालक बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम यहाँ पे खुश्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे जी। पालक को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, वो जो मदानी होती है जिससे मक्खन बनाते हैं हाथ के साथ, वो लेके आप उससे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप दबाते रहेंगे, आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, इससे जल्दी काम हो जाता है, इससे तो झटका पटका लगता है। अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं। जिस तरह तुसी मैदी घोल के ना सिर ते लांदे, इस तरह तुसी इस पालक नूं इंज अच्छे नाल घोट लेना है जी। आलू हमारे 50% गल चुके हैं, मुकम्मल तौर पे आलू आपने नहीं गलाने जी। अभी हम इसमें पालक शामिल करेंगे। पालक जो हमने घोट घाट के अच्छे से रखी हुई है इस तरह से जी। तो 50% हमने आलू को गला लिया। अभी हम इसमें पालक हमने शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 50% जो है ना पालक के साथ आलू गलेंगे, तो आलूओं के अंदर भी पालक का ना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। जो आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन यकीन जाने ये रेस्टोरेंट से भी 1000 गुना बेहतर आप इस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि नीचे से पालक लगे नहीं, और इसका टेस्ट जो है ना वो ना खराब हो, ताकि दोनों चीजें हमारी अच्छे से तैयार हो जाएं। तो एक साइड पे हम पालक रेडी कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम अपनी जबरदस्त सी खिचड़ी बना के तैयार कर लेंगे। खुला बर्तन लेंगे, ½ कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के साथ ही हम इसमें मूंग की दाल शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको 1 घंटा मैंने भिगो के रखा है। अब अच्छे से मैंने इसको धो लिया है, तकरीबन ये 150 ग्राम है। मैं मूंग की दाल के साथ खिचड़ी बना रही हूँ, आसान से तरीके से ये रेसिपी शेयर करूंगी।
आप कोई भी जो दाल आपको अच्छी लगती है वो शामिल कर सकते हैं। अमूमन जो है ना वो मूंग की दाल से ही खिचड़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम दाल को फ्राई कर लेंगे। यकीन जाने इससे 2 गुना टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगा दाल का। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दाल को हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो चावलों के हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। गिलास चावल है आधा किलो और इसमें पानी मैं 2 गिलास शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे आधा गिलास पानी मैंने दाल के लिए शामिल किया है। चावलों के लिए 2 गिलास और दाल को गलाने के लिए आधा गिलास मैंने ऊपर डाला है पानी। इस आधे गिलास से जो है ना हमारी दाल अच्छे से गली होनी चाहिए। इसको हम करेंगे कवर मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक करते हैं। जी माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी जबरदस्त हमारी ये आलू पालक एक नए तरीके से तैयार हो चुकी है। जब इस तरह से ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो समझ जाए आपकी ये जबरदस्त सी आलू पालक तैयार हो चुकी है। तो ध्यान से आपने चम्मच चलाना है क्योंकि इसके बुलबुले बहुत ज्यादा उड़ते हैं। आलू भी हमारे गल चुके हैं और पालक भी बहुत जबरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, कोई चीज कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ी सी आंच तेज करेंगे और इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे चम्मच चलाते हुए, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। यहाँ पे स्टेज पे ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। जी तो माशाल्लाह जितनी चीजें मैंने इसमें डाली हैं, मिसाले सारे परफेक्ट तरीके से ये सारी चीजें इसमें पूरी हैं। कोई भी चीज मैंने इजाफी इसमें शामिल नहीं की। तो यहाँ पे अगर आप चाहे इसको और खुश्क करना चाहते हैं तो आंच तेज करके थोड़ी सी इसकी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे खिचड़ी पे डालेंगे तो इसलिए यहाँ पे इसको इसकी ग्रेवी मैं इस तरह से रहने दूंगी। तो यहाँ पे हमारी आलू पालक जो है ना वो डन हो चुकी है। तो चूल्हा हम बंद कर देंगे और खिचड़ी हम अपनी जल्दी से रेडी कर लेते हैं। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी आप देख सकते हैं तकरीबन 50% गल चुकी है, बाकी ये चावलों के साथ गल जाएगी। इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। मिक्स करेंगे। पहले भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है जब मैंने दाल शामिल की। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से हमारे चावल और दाल दोनों चीजें गल जाएं। आप चाहे तो इसमें जीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना जीरे के इसको बना रही हूँ। इससे भी यकीन जाने बड़े जबरदस्त बनते हैं। तो आंच हम मीडियम से लो रखेंगे। जी तो चावलों ने अच्छे से पानी को पी लिया, आप देख सकते हैं। अभी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से, ताकि चावल नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाएं और जबरदस्त सी हमारी ये खिचड़ी बन के तैयार हो। इन्हें सेट कर लेंगे। अभी हम इन्हें लो फ्लेम पे कवर करेंगे। इस तरह से एक कपड़ा लगाएंगे, इसके ऊपर से कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से दम लगाएं। कुछ चावल जल्दी गल जाते हैं, कुछ चावल थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जी तो चेक करते हैं। जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी दाल खिचड़ी रेडी हो चुकी है, एकदम खिली खिली सी। इसे हम कर लेंगे मिक्स। अभी हम अपने जबरदस्त से दाल चावल जो है ना वो डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारी ये दाल की खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। यकीन जाने इतनी मजे की, इतनी जबरदस्त, एक एक दाने में जबरदस्त सा जायका आपको महसूस होगा। ढाबा पे आप जाते हैं, महंगे महंगे प्लेटर लेके खाते हैं, आप इस तरह से जबरदस्त सी घर में आप ये आलू पालक थोड़ा सा पुदीना लगाएंगे, जबरदस्त लगता है इस तरह से। साथ हम इस तरह से सलाद हमने बनाया थोड़ा सा, इससे भी जबरदस्त जो है ना ये प्लेटर रेडी होता है और बहुत टेस्ट आता है खाने से। जो हमने आलू पालक का जबरदस्त सा सालन रेडी किया है, ये भी इस तरह से। दाल चावल तो आपने काफी खाए होंगे, लेकिन आलू पालक के साथ आप इस तरह से ये खिचड़ी बना के तैयार करें और टेस्ट करें। यकीन जाने बड़े जबरदस्त और बड़े मजा आएगा आपको। सर्दियों की ये खास सौगात है। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट और बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त। एक एक दाने में यकीन करो आपको जायका महसूस होगा। ये आप जबरदस्त सा आलू पालक दाल चावल की खिचड़ी बना के तैयार करें। साथ आप सलाद बनाएं, चाहे तो आप शामी कबाब भी साथ बना लें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।